आज हम लोग पाठ 9 पढ़ेंगे दादी माँ की बगिया। गर्मी की छुट्टियों में विशाल अपने दादा दादी के घर रामनगर गया था। सुबह के 5 बजे थे। विशाल की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसकी दादी माँ कमरे में नहीं थी। इतनी सुबह सुबह दादी माँ कहाँ चली गई? यह सोचकर आँख मलता हुआ वह बाहर आया तो दादी माँ को घर की बगिया में पाया। विशाल, दादी माँ, इतनी सुबह सुबह आप यहाँ क्या कर रही हैं? विशाल ने पूछा। दादी बोली, गुड़ाई कर रही हूँ बेटा। विशाल कह रहा है, गुड़ाई किसे कहते हैं? फिर दादी कहती हैं, गमलों व क्यारियों की मिट्टी को हवा और पानी अच्छी तरह मिलता रहे, इसके लिए मिट्टी को खुरपी से खोदकर भुरभुरा किया जाता है, इसे ही गुड़ाई कहते हैं। पेड़ पौधों को स्वस्थ रखने के लिए इसकी नियमित देखभाल जरूरी है। विशाल फिर कहता है, दादी, पेड़ पौधों की देखभाल के लिए आप और क्या करती हैं? दादी कह रही हैं, जैसे हमें जीवित रहने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी जीवित रहने के लिए पानी, हवा, धूप और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। विशाल कह रहा है, पौधों में पानी किस समय डालना चाहिए? क्या मैं स्कूल से आने के बाद पौधों में पानी डाल सकता हूँ? दादी कह रही है, पौधों को सुबह तथा सायंकाल पानी से सींचना चाहिए। तेज धूप में पौधों में पानी कभी नहीं डालना चाहिए। तेज धूप में पानी डालने से पौधों को नुकसान पहुंचता है। विशाल कह रहा है, दादी अब अंदर चलिए, मुझे मंजन करके पानी पीना है। दादी कह रही है, ठीक है बेटा, बाकी काम हम लोग कल करेंगे। फिर कह रहा है विशाल, कल हम लोग क्या करेंगे? दादी कह रही है, कल हम लोग अपने बगीचे की निराई करेंगे। विशाल कह रहा है, निराई कैसे की जाती है? फिर दादी कह रही है, घास, सूखे पत्ते, फूल और जंगली पौधों को गमलों और क्यारियों से खुरपी द्वारा हटाया जाता है। विशाल कह रहा है, निराई से क्या लाभ होता है? ये चित्र देख लीजिए, इसमें दादी है, विशाल है, ये पौधों की निराई गुड़ाई हो रही है। दादी, बेटा, इससे हमारे रोपे हुए पौधों को अधिक खाद, पानी व धूप मिलती है, जिससे से वे तेजी से बढ़ते हैं। विशाल कह रहा है, ये खाद क्या है दादी? दादी कह रही हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद मिलाई जाती है। खाद जानवरों के गोबर, नीम व सरसों की खली से बनाई जाती है। इसके अलावा रसोई घर के कचरे जैसे फलों व सब्जियों के छिलके, अंडे का खोल, बचा हुआ खराब भोजन, चाय की पत्ती आदि को गलाकर भी खाद तैयार की जाती है। इस तरह के कचरों से बनी खाद को जैविक खाद कहते हैं। ऐसे खाद बनाने के लिए इन कचरों को एक गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दिया जाता है। कुछ महीनों यह कचरा गलकर मिट्टी में मिल जाता है और खाद की तरह कार्य करता है। हम बाजार से भी अन्य खाद जैसे यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, डाई, अमोनियम फास्फेट भी खरीद सकते हैं। यह खाद रासायनिक पदार्थों से बनी होती हैं। ऐसी खाद को रासायनिक खाद कहते हैं। इनका निर्माण बड़े बड़े कारखानों में होता है। इसको कह रहा है, किसको भी जानिए, अनुपयोगिक जैविक खादों के विकलित गलने और खाद में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। चित्रों को देखें और बताएं कि पौधों की देखभाल में ये उपकरण किस सहायक हैं, इनके क्या कार्य हैं। ये चित्र देख रहे हैं, पानी डालने के लिए खुरपी है, ये फावड़ा है, ये कैंची है, टाइप की है, जो पौधों के लिए काम आता है। फिर कह रहा है विशाल, दादी, क्या मैं गुलाब के पौधे वाले गमलों को घर के अंदर कमरे में सजा सकता हूँ? दादी कह रही है, नहीं बेटा, ऐसा करने से पौधों को उचित हवा और धूप नहीं मिल पाएगी। पौधे सूर्य के प्रकाश में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेकर अपना भोजन बनाते हैं।
इसलिए पौधों को बढ़ने के लिए धूप और हवा अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ अत्यधिक तेज धूप और ठंड से भी पौधों को बचाना आवश्यक है। दादी विशाल कह रहा है, दादी क्या इसी प्रकार सभी पौधों की देखभाल करनी पड़ती है? दादी कह रही है, हाँ बेटा, अब पौधे छोटे होते हैं, जब पौधे छोटे होते हैं तो उनकी अधिक देखभाल करनी पड़ती है। जब नीम, पीपल, अशोक, आम, महुआ, बरगद, कटहल आदि के पौधे बड़े हो जाते हैं तो उनकी कम देखभाल भी करें तो भी वे बढ़ते रहते हैं। विशाल कह रहा है, दादी जंगल में, खेतों के किनारे या सड़कों के किनारे जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं उनकी देखभाल कौन करता है? दादी कह रही हैं, जंगल या खेतों के किनारे पाए जाने वाले पेड़ पौधे स्वतः उग जाते हैं और प्राकृतिक वातावरण में बढ़ते रहते हैं, जैसे बबूल, कीकर, चिरचिटा, दूब, घास, मदार आदि। इनकी देखभाल प्रकृति स्वयं करती है। वे अपनी आवश्यकता अनुसार प्रकृति से पानी, हवा, धूप व पोषक तत्व लेते रहते हैं। इसलिए हमें प्रकृति को शुद्ध रखना चाहिए, नहीं तो ये पेड़ पौधे सूख जाएंगे और उनसे मिलने वाली उपयोगी वस्तुएं हमें नहीं मिलेंगी। फिर कह रहा है विशाल, दादी पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है? अब दादी कह रही हैं, पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं। ये हमारे एवं अन्य जीवधारियों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत है। हमें इनमें बहुत सारी अनुपयोगी वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। फल, रेशे, दाल, सब्जी, मसाले, अनाज व औषधि संबंधित पेड़ पौधों से मिलते हैं। पेड़ों से हमें लकड़ियां भी मिलती हैं जिनका उपयोग फर्नीचर से लेकर घर बनाने तक में होता है। पेड़ पौधे हमें छाया तथा सांस लेने के लिए शुद्ध हवा देते हैं। इन्हीं पेड़ पौधों से हमें मौसमी फूल भी मिलते हैं। विशाल कह रहा है, दादी मौसमी फूल किसे कहते हैं? दादी कह रही हैं, बेटा अलग अलग मौसम में अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं, इन्हें मौसमी फूल कहते हैं, जैसे गेंदा, गुलाब, गुड़हल, चमेली, बेला, सूरजमुखी आदि। कह रहा है, पता कीजिए विभिन्न मौसम में खिलने वाले फूलों के विषय में प्राप्त जानकारी को दी गई तालिका में भरिए। फूल का नाम लिख लीजिएगा, किस मौसम में खिलता है, रंग, महक है या नहीं। दादी विशाल कह रहा है, दादी इन फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? दादी कह रही है, बेटा तुमने देखा होगा कि फूलों का उपयोग शादी, उत्सवों तथा अन्य अवसरों पर सजावट के लिए करते हैं। फूलों से माला बनाई जाती है। फूलों से एक और भी चीज़ बनती है, वो है इत्र। तुमने इत्र की शीशी तो देखी होगी। एक छोटी सी इत्र की शीशी बहुत सारे फूलों से बनती है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों में ट्रकों से भरकर रात रानी, चमेली, गुलाब, मोगरा आदि के लिए फूल लाए जाते हैं। अब फूल से देखिए क्या क्या बनता है। इत्र बनता है, गुलाब जल फूलों का उपयोग में है, कोई बड़ा माला, सजावट और रंगोली। अब कह रहा है विशाल, दादी इतने सारे फूल कहाँ से मिलते हैं? दादी कह रही हैं, बेटा जैसा हम लोग अपनी छोटी सी बगिया में कई तरह के फूलों के पौधे लगाए हैं, इसी प्रकार कुछ लोग फूलों की खेती करते हैं और इसे बेचते हैं। इन्हीं फूलों से माला, गुलाब जामुन, इत्र व केवड़ा आदि बनता है। अब कह रहा आगे देखिए विशाल, दादी गुलाब जल का प्रयोग कहाँ करते हैं? दादी कह रही हैं, बेटा गुलाब जल का ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर उसमें नींबू की कुछ बूंदें डालकर शीशी में भर कर रख लेते हैं। इसका इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती। विशाल कह रहा है, दादी मेरे तकिया व चादर पर भी फूलों के चित्र बने हैं। दादी कह रही हैं, हाँ बेटा, फूलों की डिजाइन बर्तनों, घरों की फर्श व कपड़ों आदि पर बनी होती है। विभिन्न त्योहारों में लोग रंगोली बनाते हैं, इसमें भी फूलों की डिजाइन बनाई जाती है। विशाल कह रहा है, दादी माँ पेड़ पौधे तो हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। दादी कह रही है, हाँ बेटा, बिना पेड़ पौधों के हमारा जीवन संभव नहीं है। जीवन के लिए इनकी उपयोगिता को देखते हुए हमारा दायित्व है कि हम अपने आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की समुचित देखभाल करें।
विशाल कह रहा है, हाँ दादी आप बिल्कुल ठीक कहती हैं। अब से मैं पौधों की देखभाल में आपकी सहायता करूँगा। प्रतिदिन सायंकाल पढ़ाई करने के बाद पौधों में पानी डालूँगा, नए पौधे भी लगाऊँगा। अपने दोस्तों से तथा अन्य लोगों से इन पौधों की देखभाल के लिए कहूँगा। इसे भी जानिए, रंग बनाने में देखिए कौन से फूल प्रयोग होते हैं। पलाश, गुलदावरी, जीनिया आदि फूलों से भी रंग बनाए जाते हैं। दवाई में क्या उपयोग होता है? गुड़हल, गुलाब, कमल, मोगरा और गेंदा आदि फूलों का प्रयोग दवाई बनाने में किया जाता है। खाने में क्या प्रयोग होता है? केला, गोभी व महुआ आदि के फूल भी खाए जाते हैं। इस प्रकार यह चैप्टर समाप्त हुआ। इस वीडियो को 2-4 बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।